Good morning, students. Class 10. This is your first class in subject of science. I am your class teacher, Sumangla Singh, and we are starting a very easy, simple chapter for you. That is your first chapter, and it is chemical equations and reactions. Okay. This is the first chapter of your science and it is from chemistry. Now as you know we have divided our complete syllabus. I don't know whether you all are having your books or not, but whatever I am teaching you through this video, you have to go through it. Okay? थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी हम दोनों से कम्युनिकेट करेंगे, पर क्योंकि हमें आंसर्स इंग्लिश में ही देने होते हैं इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश में ही चीज़ों को, वर्ड्स को समझें और अप्लाई करें. क्लियर? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू इज अबाउट चेंजेस. चेंजेस का मतलब होता है हिंदी में परिवर्तन, किसी चीज़ का बदलना. चेंजेस हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, दो तरह के होते हैं. पहला जिसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज और दूसरा जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंज. क्लियर? फिजिकल चेंज का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज बदलता है. लाइक आई एम होल्डिंग अ चॉक, इफ आई ब्रेक दिस चॉक तो द चॉक विल बिकम इन टू साइज, but the chalk will not going to change to something new substance. चॉक जब टूटेगी तो चॉक ही रहेगी, सिर्फ उसका साइज बदलेगा, ना कि चॉक के बदले वो कुछ और नया बन जाए. तो व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली देयर इज अ चेंज ऑफ शेप और साइज. दैट मीन्स नो न्यू substance is formed. कोई भी नया चीज बनती नहीं है, कोई भी नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट नहीं बनता है. दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. व्हेन यू टॉक अबाउट केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज इज अ चेंज व्हाट यू कॉल्ड एज some new substances are formed. When some new substances are formed, then it is called as chemical change. Chemical change की बात यदि हम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी नई चीज़ बन रही है. नई चीज़ का मतलब होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लें कि यदि दूध में हम थोड़ा सा दही मिला दें तो वो दही बन जाता है. मतलब पहले वो दूध था, लिक्विड फॉर्म में था, अब वो दही बन गया है तो वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया है. तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज. अब क्या वापस हम दही को दूध बना सकते हैं? नहीं. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज केमिकल चेंज. केमिकल चेंजेस को यदि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो केमिकल चेंजेस के लिए कई बातों को हमें ध्यान में रखना है. द फर्स्ट थिंग, यदि आप लैब में कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन से हमेशा कोई नई चीज़, न्यू सब्सटेंस बने तो वो एक केमिकल चेंज है. व्हेन सम न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन अ combination or in a reaction, then it is called as chemical change. यदि सेकेंड बात, यदि किसी चीज़ से गैस इवॉल्व हो, गैस इवॉल्व होना मतलब यदि हम किसी दो चीज़ों को मिलाते हैं और गैस उससे रिमूव होती है या एलिमिनेट होती है तो वो एक केमिकल चेंज है. तीसरा, चेंज इन कलर. यदि किसी भी रिएक्शन को करने पे किसी दो चीज़ों को, दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं और उनको मिलाने से उनमें कलर में चेंजेस आते हैं तो वो कहलाया जाता है हमारा केमिकल चेंज. चौथा और आखिरी, दैट इज इफ देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर. यदि
किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, दैट मीन्स यदि आप किसी दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो वो बेहद ज़्यादा ठंडा हो जाता है या बेहद गर्म हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंज। क्लियर? तो हेंस वी टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस are those changes which are forming some new substances which evolve gas which changes the color or which changes the temperature. So that is what you called as chemical change. Chemical change को represent करने के लिए हम लोग chemical formula और chemical reactions की मदद लेते हैं। Chemical equations बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यदि कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए केमिकल फॉर्मूला। एंड इफ़ आई रिमेंबर तो इन क्लास 9 आप लोगों ने 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में केमिकल फॉर्मूलेज बनाने के लिए कुछ प्रोसेसेस सीखे थे। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विद दिस। सपोज इफ आई वांटेड टू कंबाइन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जिसका सिंबल होता है Na और हम उसे कंबाइन करना चाह रहे हैं क्लोरीन से। क्लोरीन का सिंबल है Cl। देन हमें सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसीज पता करनी पड़ेगी। वैलेंसीज कहाँ से निकालेंगे हम? सोडियम के एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। क्लियर? 11 को हम ब्रेक करते हैं, इट बिकम्स 2, 8, 1। ये जो ब्रेकिंग है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमें ये पता चल जाता है कि सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है एंड ड्यू टू दैट वन इलेक्ट्रॉन इट वैलेंसी इज ऑल्सो 1। उसकी वैलेंसी भी क्या है? 1 है। अब आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 17 को हम ब्रेक करेंगे तो इट बिकम्स 2, 8, 7। हालांकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, पर इसकी वैलेंसी 7 नहीं है। इसकी वैलेंसी को हमें फाइंड आउट करने के लिए 8